कि कारण कि हमारी बिरादरी जो चमार बिरादरी है वो लोग पूजा पाठ जो है हिंदू से नहीं करवा रहे हैं, ब्राह्मणों से नहीं करवा किसी ये लोग छोड़ ही दिए हैं क्योंकि इससे बहुत अलगाववाद हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मुझे बहुत नाज है, गर्व है, घमंड है कि हमारी जात के लोग जो है ये सब पाखंडों से दूर हो रहे हैं। पहली बात जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये सब सही नहीं है। यादव जी लोगों को भी किसी महिला के मूत्र से किसी व्यक्ति को छिड़काव करके पवित्र करना ये बहुत। अब देखिए सबसे बड़ी बात है दोनों घटना इटावा, एक और घटना जो वहाँ यादव की राजधानी है इटावा, इटावा में अखिलेश यादव को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और उन्हीं के जिले में दो यादव को जो है जो संत थे उनको महिला मूत्र से उनको जो इटावा वाली घटना हुई है, इटावा वाली घटना में क्या जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए जैसे आरएसएस हो गई, बीजेपी हो गई, जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हाँ जाति देख धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा, किसी को भी मारना अपराध है, किसी को मारा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या अभी तक उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया आई है इस प्रकार से? यादव समाज का कोई क्यों यादव है और यादव होकर के क्यों जाके कथा कह दिया? चलिए एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्री नहीं बता के आधार कार्ड चेंज कर दिया। तो आधार कार्ड यदि चेंज कर दिया तो कौन तुमको अथॉराइज किया था कि तुम मारोगे? क्या तुम किसी मठ के मठाधीश थे या तुमको किसी ने अथॉराइज करके भेजा था कि जाओ? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो बातें करते हैं क्या वो भावना भड़काने की बातें नहीं करते हैं? अब धीरेन्द्र शास्त्री कभी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया गए थे, हिंदू धर्म के अनुसार जब महात्मा गांधी विदेश गए तो समुद्र को लांग गए थे और इसलिए उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्र सम्मत कि इनको सिर्फ वोट चाहिए होता है? मुसलमानों के लड़कों को मारना हो तो हिंदू को इकट्ठा करो, वोट लेना हो तो हिंदू को इकट्ठा करो। मलाता है ढोलक बनाने वाला किस जाति का होता है? ठीक है, जो पतकी बनती है, कहतरी पतकी बनती है, वो किस जात का है? जब हिंदू धर्म को तुम कट्टर बना दियो हो। हिंदू धर्म इतना समरसता, हिंदू धर्म का दर्शन ये नहीं है कि जय श्री राम के नाम पे मार दो। तुम जय श्री राम की यदि बात करते हो तो तुम्हारे श्री राम अलग है, कुछ लोगों को भावनाएं हाथ हो जाती हो जाए भावना यार, तुम्हारे अंधविश्वास का मैं समर्थन नहीं करूंगा। जय श्री राम जो भाजपा के राम उनकी प्रत्यंचा एकदम चढ़ी हुई है। जो हमारे राम है, जो हमारे राम बताए गए वो राम सौम्य है, वो सीता के राम है। घटना से भी पहले के जमाना में क्या था, शीशा पिघला के डाल दिया जाता। अभी तो कल चूटी कटी, अगर पहले का जमाना होता सोचिए क्या होता, मुंह में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, अंग भंग कर दिया जाता था। अभी तो उन दोनों संतों के साथ बहुत कम काम हुआ है, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर घटेंगी तो हरिशंकर तिवारी के साथ कोई घटना हुई तो हम लोग पुरजोर समर्थन में खड़ा हुए कि बाबा के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोगों के ऊपर हो रहा है, एक समाज के ऊपर हो रहा है, तो मैं उस समाज का जो हमारे समाज में वायरल हो रहा है, मैं आपको बता दूं, कथावाचक मुकुटमणि यादव और सहयोगी संत सिंह यादव ग्राम दादरपुर में भागवत कथा ये लोग कहने गए थे। मामला इटावा का है, वहाँ कुछ लोगों ने उनको मारा है, खास करके वो ब्राह्मण लोगों का गांव था। वो जब कथा वाचन करने वहाँ जाते हैं तो उनके बाल को मुड़वाया गया है, पेशाब तक छिड़का गया है। ये बड़ी अमानवीय घटना है, जो भी सुन रहा है बड़ी निंदा कर रहा है। चंदन, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना है ना, इसको मैं साफ साफ यही कहूँगा, जगदेव बाबू कहा करते थे पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे ना काम। जो ब्राह्मणवाद का मतलब होता है, उसका मतलब मेरे कई दोस्त ये मतलब लगा लेते हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब कि ब्राह्मण का विरोध करना। ब्राह्मणवाद जो सोच है वो मेरे अंदर भी हो सकती है, ब्राह्मणवाद सोच एक जाट के अंदर भी हो सकती है। और ब्राह्मणवाद की सोच अगर आपको पढ़ना, आपको समझना, तो डॉक्टर अंबेडकर का जो असेंबली में जो भाषण दे रहे हैं, जब ग्राम सभा लेकर आए तो उसमें वो ब्राह्मणवाद का असली व्याख्या किए हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है ऊंच नीच के बारे में सोचना, इसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। अब जो इटावा वाली घटना हुई है, इटावा वाली घटना में क्या जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए जैसे आरएसएस हो गई, बीजेपी हो गई, जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हाँ जाति देख धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा, किसी को भी मारना अपराध है, किसी को मारा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या अभी तक उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया आई है इस प्रकार से? यादव समाज का कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि हिंदू धर्म ये कहता है कि पीपल को पूजिए, हिंदू धर्म पाथर पूजने के लिए कहता है, कण कण में भगवान देखता है। और यहाँ तक कि अगर जिन मूर्खों को नहीं पता हो, तो जब भक्त प्रहलाद की आप कहानी पढ़ेंगे तो प्रहलाद को जो है भगवान वहां से रक्षा करते हैं, पाया के अंदर से करते हैं। लेकिन इनको कहाँ है? इनको चूंकि वो क्यों यादव है और यादव होकर के क्यों जाके कथा कह दिया। चलिए एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्री नहीं बता के आधार कार्ड चेंज कर दिया। तो आधार कार्ड यदि चेंज कर दिया तो कौन तुमको अथॉराइज किया था कि तुम मारोगे? क्या तुम किसी मठ के मठाधीश थे या तुमको किसी ने अथॉराइज करके भेजा था कि जाओ शास्त्रार्थ करके, यदि शास्त्र में नहीं पारंगत होता है तो मारो। और कौन है जो धर्म सम्मत बातें करता है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो बातें करते हैं क्या वो भावना भड़काने की बातें नहीं करते हैं? अब धीरेन्द्र शास्त्री कभी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया गए थे, हिंदू धर्म के अनुसार जब महात्मा गांधी विदेश गए तो समुद्र को लांग गए थे और इसलिए उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्र सम्मत बातें कर रहे हैं? उनको कब निकाला जाएगा? मूल बात है ये है कि ये लोग सिर्फ हिंदू इसलिए कहते हैं हिंदू इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि इनको सिर्फ वोट चाहिए होता है। मुसलमानों के लड़कों को मारना हो तो हिंदू को इकट्ठा करो, वोट लेना हो तो हिंदू को इकट्ठा करो, मलाई हम काटेंगे। हम बार बार कह रहे हैं
जिस देश में डिजिटल इंडिया की बात किया जाता हो और हम चंद्रयान पे जा रहे हो, वहाँ इस तरह की जातीय भेदभाव और जिस तरह से अमानवीय घटना घटी है, शिखा को काट देना, बाल को मुड़वा देना और जिस तरह से उनका ढोलक छीन लेना, पैसा छीन लेना, जो खबरें आई हैं। आज अखिलेश यादव ने उनको सम्मानित किया, उनको ढोलक दिया, उनको पैसा लगभग 72,000 के आसपास उनको पैसा दिया गया। ये समाज में कहीं भी, हम लोग भी अपने घर कीर्तन करवाते हैं, कोई किसी की जाति नहीं पूछता है। जहाँ भी इस घटना की चर्चा हो रही है, लोग उस घटना को बहुत बुरी नज़र से देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहचान छिपाई गई, जैसा कि गांव में मैं एक इंटरव्यू देख आ रहा हूं। आप बहुत शानदार बात कहे हैं। देखिए, बात मुझे क्लू मिला कि किसी जात की कोई नहीं देखता है। जो लोग मारे हैं, जो ढोलक बजाता है, ढोलक बनाने वाला किस जाति का होता है? ठीक है, जो पतकी बनती है, कहतरी पतकी बनती है, वो किस जात का है? जब हिंदू धर्म को तुम कट्टर बना दिए हो। हिंदू धर्म इतना समरसता का कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में यदि तुम उसका दर्शन पढ़ोगे तो जहाँ भगवान शंकर बैठे वहीं गाय बैठी है, वहीं माता दुर्गा का शेर है, वहीं चूहा है, वहीं मोर है, वहीं सांप है। हिंदू धर्म का ये दर्शन है, विविधता दिखाता है। हिंदू धर्म का दर्शन ये नहीं है कि जय श्री राम के नाम पे मार दो। तुम जय श्री राम की यदि बात करते हो तो तुम्हारे श्री राम अलग है। कुछ लोगों का भावनाएं हाथ हो जाती हो जाए भावनाएं हाथ। तुम्हारे अंधविश्वास का मैं समर्थन नहीं करूंगा। जय श्री राम में और सीताराम में, इन दोनों में अंतर है। जय श्री राम जो भाजपा के राम, उनकी प्रत्यंचा एकदम चढ़ी हुई है। जो हमारे राम है, जो हमारे राम बताए गए हैं, वो राम सौम्य है, वो सीता के राम है। ठीक है, तो जो अभी आप बात कहे हैं कि इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो कहतरी बनाई जाती है, जो पतकी बनाई जाती है, जो कपड़ा बनाया जाता है, जो पतंगा बनाया जाता है, जो तख्ता लगाया जाता है, कोई क्यों मारेगा भाई? शिखा क्यों काटेगा? पेशाब क्यों छिड़केगा? जब सुन सकता है तो बोल भी सकता है। और लोग कर रहे हैं पाठन भाई, कई लोग हैं, यादव हो और पिछड़ी जात के लोग भाई, मुसलमान लोग भी रामायण पढ़ रहे हैं, तमाम चीजें पढ़ रहे हैं। देखिए, एक चीज और बता दूं, अगर सबसे ज्यादा कोई कथा कहवाता है, सुनिए, सबसे ज्यादा कोई कथा कहवाता है, कोई कुछ कहता है, तो वो यादव समाज है। लेकिन यहाँ जो मेरे प्रगतिशील ब्राह्मण समाज हैं, चूंकि आप भी एक देखिए उसी समाज से आते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा, आप जो बात कर रहे हैं, आप उस घटना की निंदा कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए थे। रुकेंगे। भगवान राम ने जब सबरी का बैर खाया तो उन्होंने उनकी जाति नहीं पूछी। जब भगवान कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती की तो उनकी जाति नहीं पूछी। आप कैसे देखते हैं इस घटना को? सब आहत है, वो कोई भी हो, एक ब्राह्मण भी हो, जो लोग काफी आलोचना कर रहे हैं फेसबुक पे। आप देखिए, कोई तिवारी है, कोई शुक्ला है, कोई मिश्रा है, उस घटना से सब लोग आहत है। क्या करने? वो भागवत का पाठ ही तो करने गए थे, कथा वाचन ही तो करने गए थे। उनके शिखा को मुड़वा देना, पेशाब का छिड़काव, जो ऐसे खबरें आ रही हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही कारण है, यही कारण कि हमारी बिरादरी, जो चमार बिरादरी है, वो लोग पूजा पाठ जो है हिंदू से नहीं करवा रहे हैं, ब्राह्मणों से नहीं करवा। किसी ये लोग छोड़ ही दिए हैं, क्योंकि इससे बहुत अलगाववाद हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मुझे बहुत नाज है, गर्व है, घमंड है कि हमारी जात के लोग जो है ये सब पाखंडों से दूर हो रहे हैं। पहली बात जान लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये सब सही नहीं है। यादव जी लोगों को भी जो है पाखंड उखंड नहीं करना चाहिए, और जो ब्राह्मण है उनको भी नहीं पाखंड करना चाहिए। देखिए, दुनिया के देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, हम लोग अभी वहीं सोखा ओझा का नाम इसी में फंसे हुए हैं। तो कैसे इस देश का विकास होगा? और जो घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। किसी महिला के मूत्र से किसी व्यक्ति को छिड़काव करके पवित्र करना, ये बहुत। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, दोनों घटना इटावा, एक और घटना जो वहाँ यादव की राजधानी है इटावा, इटावा में अखिलेश यादव को गंगा जल से पवित्र किया जाता है, और उन्हीं के जिले में दो यादव को जो है, जो संत थे, उनको महिला मूत्र से पवित्र किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल कि इटावा में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इटावा के यादव लोग बहुत मजबूत हैं और उनको चाहिए कि अब जो है थोड़ा सा शांति अपनाएं? ऐसा हो कि पूजा पाठ कराना बंद कर दें, और जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी थोड़ा शांति अपनाएं। अगर पूजा पाठ कहीं करवाने जाए तो ठीक ठाक से कराना। देखिए, हम लोग संविधान मानने वाले हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम हिंदू हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हिंदू से अब धीरे धीरे बौद्ध में परिवर्तन क्यों हो रहा है? हम लोग संविधान है तो सबको समानता देता है। एक मेरी बात सुन लीजिए, अडानी वोट डालेंगे उसी उंगलिया से, उंगली दीजिए, एक ही वोट पड़ेगा। आप डालेंगे एक ही वोट, हम डालेंगे एक ही वोट, रिक्शा वाला भी एक ही वोट, खुमचे वाला भी एक ही वोट। वो बाबा साहब ने अधिकार दिया। सुन लीजिए, वो एक बाबा साहब के संविधान में सबको समानता है। नहीं तो अमीर कहाँ अमीर है और गरीब कितना गरीब है, कितनी खाई पैदा। अब जातिवाद को देखिए, मान लीजिए ये ब्राह्मण है, मान लीजिए आप ये ब्राह्मण है, ये अच्छा कपड़ा इनसे अच्छा कपड़ा हम पहनते हैं, इनसे अच्छे विश्वविद्यालय में हम पढ़ते हैं, इनसे अच्छा खाना खाते हैं, तो हम कैसे छोटे हो गए इनसे? नहीं छोटे हुए। तो यही सब असमानता है। आजकल के युवा जान रहे हैं कि ये ब्राह्मण इनके पास बहुत मतलब वीआईपी कैसे हो गए, हम कैसे छोटे हो गए, ये ठाकुर कैसे बड़े हो गए, हम कैसे। तो इसीलिए भारत में भेदभाव पैदा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भेदभाव पैदा, और ये विकास का सबसे बड़ा कारण है। कहीं किसी कार्यालय में जाएंगे, आपका जात पूछ के काम हो रहा है। आपको थोड़ा सा बता दूं, अब समझते हैं ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होता है अंधकार से उजाले की तरफ ले जाना, और जो ये काम कर रहा है वो ब्राह्मण है, ये मैं मानता हूं। ऐसा जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो मानता होगा, को भी इस देश ने माना है, क्योंकि रैदास जी ने जिस तरह से ज्ञान फैलाया, जिस तरह से अंधकार से उजाले की तरफ ले गया, वो भी बहुत बड़ा। अच्छा, वो जो दारू पी के नाली में गिरा हुआ है व्यक्ति है, वो अगर जात से ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण समझेंगे? एकदम नहीं, ज्ञान नहीं है उसके पास ज्ञान, वो ब्राह्मण नहीं है।
यही अब जो है बदलाव लाना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ और ये भी पीएचडी कर, ये ब्राह्मण हुए हैं, ठीक है। ये वर्तमान समय की ये बुद्धिमान है, इनको ब्राह्मण करते हैं, ना कि जो जाति से सर्वश्रेष्ठ है। सब लोग जाइए ट्विटर पे, सब लोग आलोचना कर रहे हैं इस घटना से, सब लोग आहत हम हैं। तो इस घटना से भी, पहले के ज़माना में क्या था, शीशा पिघला के डाल दिया जाता। अभी तो कल चोटी कटी, अगर पहले का ज़माना होता सोचिए क्या होता। मुँह में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, अंग भंग कर दिया जाता था। अभी तो उन दोनों संतों के साथ बहुत कम काम हुआ है, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर घटेंगी तो दिक्कत समाज में आएगी। बाकी हम चंदन जी उपस्थित हैं, चंदन यादव, इनसे पूछिए। चंदन जी, हमारा देश एयर डिफेंस सिस्टम में आगे, ब्रह्मोस आवाज से 20 गुना तेज जाकर ठोक रहा है। हम चंद्रयान पे जा रहे हैं, हम इसकी चौथी अर्थव्यवस्था है, हम देश की अगर देखा जाए सैन्य में तो जो टॉप 5 देश है उसमें हम आ रहे हैं, और इस तरह की घटना एक पढ़े लिखे समाज में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए भैया, इस तरह की घटना वास्तव में बहुत निंदनीय है। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो चुप हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो सरकार से लेकर के जो भी लोग भी चुप हैं वो सही हैं। रही बात दूसरी की, अभी आप कहें सैन्य की, तो भैया अभी आप बात कर रहे थे ना, मैं बड़ा आहत था। मैं सोच रहा था मैं सबसे पहले इस घटना के बारे में कहूँ कि जो लोग हैं, अगर जो हरिशंकर तिवारी के साथ कोई घटना हुई तो हम लोग पुरजोर समर्थन में खड़ा हुए कि बाबा के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोगों के ऊपर हो रहा है, एक समाज के ऊपर हो रहा है, तो मैं उस समाज का जो हमारे समाज में जो नेतृत्व करता है, जिसके ऊपर ये है कि ये नेतृत्व करेंगे, अगर वो भैया उल्टा सीधा बात कर रहा, मैं कई लोगों से बात किया, वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, मैं इतना आहत हुआ कि बताइए इस युग में रह करके तो कहाँ तुम गए वहाँ पे कथा कहने, तो जाति क्यों छुपा लिए, कुछ भी कर लिए यार, तुम कौन होते हो? पुलिस को बुला करके भेज देते, अगर उसको संविधान में आज़ादी नहीं होती धर्म को मानने का, आचरण करने का, तो जेल जाता। तुम कौन होते उसके ऊपर पेशाब कर देना, है ना, उसकी चोटी। अब बताइए वो व्यक्ति जो है वो जहाँ जाएगा उसके दिमाग में ये बनेगा ना, संविधान आपकी प्रतिष्ठा की बात करता है। दूसरी बात ये आप ये कहें डिफेंस में, भैया ये सही है, मेरा देश है, मैं ये कह सकता हूँ डिफेंस में बहुत आगे है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। ये बात वैसे ही है कि जैसे बच्चा जब रोता है तो मम्मी कहती है कि बेटा आओ देखा चंदा मामा, क्यों को भुलवाया जाता है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ भैया, है ना, और मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ। कहीं से भी ये बताइए जो आंकड़ा, हम अपने देश में क्या बना रहे हैं? हम अपने देश में कुछ नहीं बना रहे हैं। हमारे पास एक अग्निवीर थी, अग्निवीर को भी इन्होंने खत्म कर दिया, और अग्निवीर को खत्म करने के बाद ये बताइए क्या डिफेंस में कभी 71 मिंद्रा हुआ करती थी। पापा बताते हैं कुछ समय लोग भगा ही पहन के पढ़ने जाते थे। आज हमारे पास क्या, हमारे पास जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर रूप से मजबूत। कहने का मतलब है हम प्रगतिशील समाज में जा रहे हैं, हाँ। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। नेतृत्व कर रहे हैं, हाँ। और इस तरह की जो अमानवीय जो घटना घट रही है हमारे समाज के बीच, इससे मैं तुलना कर रहा हूँ, ये कहाँ तक अच्छा है? देखिए प्रगतिशील समाज में हम जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए जो प्रगतिशील समाज का नेतृत्व कर रहा है वो क्या कर रहा है। आप शाम को बैठिए ना, शाम को इस पर नहीं चर्चा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से जाके नरेंद्र मोदी क्यों सॉरी बोल के आए थे, है ना। जब गए तो कहे कि हम मार करेंगे, मार करने के बाद ट्रंप पहले जाके अनाउंस कर दिया। आपकी संप्रभुता कहती है कि आप सबसे पहले आप बाहरी आंतरिक निर्णय करने में समर्थ हैं, तो क्या होगा, उस टीवी चैनल पे एक अरोड़ा बैठाया जाएगा, छोटा सा बच्चा, उसको कहा जाएगा तो कहेगा मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, ये मैथोलॉजी की चीज़ें, आप भगवान कृष्ण के मित्र हैं, मैं भी धर्म विश्वास रखता हूँ, धर्म को मानता हूँ, लेकिन आपके धर्म को नहीं मानता हूँ कि किसी को मार दिया जाए, किसी को अपमानित किया जाए, है ना, ये चीज़ें गलत है। मैं धर्म को मानता हूँ, मैं मानता हूँ भगवान है, मैं मानता हूँ यदि आप गरीबों को सताएंगे तो आप कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि अजान होती है तो चुप हो जाना चाहिए, और मैं ये भी मानता हूँ कि यदि मंदिर के पास गंदगी है तो हटा देना चाहिए। मैं उस धर्म को मानने वाला हूँ, क्योंकि ये संविधान हमारा कहता है कि हम किसी धर्म की गाली नहीं दे सकते। लेकिन यदि धर्म में अंधविश्वास है तो उस अंधविश्वास को वही संविधान कहता है कि आप वैज्ञानिक सोच को लेकर के चलिए। अब ये सॉरी बोल के आए थे, कहे कि ट्रम्प से सॉरी बोल के आ गए, अब उस पर चर्चा नहीं होगा। अगर उस पर चर्चा होता तो मान लीजिए जो स्टूडेंट वो खोजते ना कि आंकड़े देखा जाए सरकार क्या सही कह रही है, सरकारी अधिकारी कितना समय, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ तो उसमें ये बताया जाता है आप किसी भी तरह से बताइए तो सरकार खिलाफ मत बोलिए। अब सरकार जब आंकड़ा देगी तो अपने खिलाफ क्यों देगी? सरकार जब भी आंकड़ा देगी सही देगी। अब आलोचनात्मक रूप से आपका ये बनता है कि अपने दिमाग से सोचिए, आंकड़े उठाइए, बात करिए, उस पर आइए। तो शाम को अरोड़ा है। चंदन, एक बात मैं आपसे दोनों लोग से पूछूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है और लंबा होगा, जितना दिल में है सब बोलिए। एक तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे समझाने का मतलब था, एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, है ना, हम प्रगति कर रहे हैं, विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, सारी जातियों की बात की जाए सब लोग विकास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना इटावा से आ रही है मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घटना लगता नहीं है कि हम फिर 200 साल पीछे वाली घटना आ रही है। नहीं, ये घटना तो बहुत तेज हो रही थी। ये कहिए मोबाइल व्हाट्सअप का ऐसा ज़माना है ऑनलाइन कि घटना उजागिर हो जा रही है। घटना तो उससे भी ज़्यादा घट रही थी, ठीक है।
और जो है और ये घटना बहुत ज़्यादा घट रही थी, लेकिन अब कुछ कंट्रोल हुआ है इस घटने पर, ठीक है। अभी बहुत कम हो रहा है इस समय, जान लीजिएगा, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, परेशान नहीं हो सकता नहीं है। बाकी जो बा चंदन जी पूछिए। भैया ये डार्क एज का समय है। मैं पहले पढ़ता था इतिहास में, जब आप पढ़िएगा तो इतिहास में लिखा रहता है कि यदि आपको माफ़ी मांगनी है ना तो पोप से एक लेटर खरीदिए। अगर पोप से जितने रुपए का लेटर खरीद रहे हैं उतने उतने पाप से आप मुक्ति पा गए। तो मैं बड़ा हंसता था, ये होता था कि ये क्या सब कह रहे हैं, पोप लेटर खरीदने के बाद भगवान कौन होते हैं, भगवान कहाँ ऊंच नीच की बात करते हैं, आप लेटर खरीदिए चाहे जो मर्जी वो खरीदिए। लेकिन जब मैं अपने समाज में देखता हूँ, जब मैं सूर्यपुत्र कर्ण देखा था, तो जब कर्ण का जो भाई है श्रोण, तो श्रोण जब मंत्र का उच्चारण कर देता है तो ये होता है कि इसके कान में सोना पिघला के डाल दिया जाए। तो मैं ये सोचता था कि पहले लोग कैसे होते थे, लेकिन जब आज के इनके जो बाबा बहुत कूदते हैं, प्रगतिशील हैं, 8 साल का, ये 11 साल का, सब फेक है। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब, बाबा जी सब फेक है। जब इस तरह की ये बात करते हैं और जब एक व्यक्ति को चोटी काटी जाती है क्योंकि वो भगवान का कीर्तन कर रहा था, तब भैया आहत होता है कि कहीं हम डार्क एज में तो नहीं जा रहे हैं। आप ठीक है, आप बात करें चांद पे जा रहा है, बताइए तो कब होता है कि उसका डिबेट हो कि आपकी वैज्ञानिक जो संस्थाएं वो क्या कर रही हैं, होता है कुछ नहीं। विश्व कन्याएं बैठी हुई हैं टीवी पे, एक कौन सी है, रूबिका, जिसका रूह बिक चुका है, रूबिका लियाकत है ना, और एक है चित्रा त्रिपाठी जी, यही लोग हैं। अंजना ओम कश्यप है, मोदी वो बोलती थी अंजना ओम कश्यप है, उनका सीधा सा मतलब होता है किसी तरह सरकार पैसा फेंक दी है, सरकार की देखो हम सत्ता में रहेंगे, तुमको पैसा कमाना है। 27 में बदलाव है। 27 में कन्फर्म है बदलाव। बिल्कुल बदलाव है, हम लोग चाहते हैं 27 में बदलाव हो, बहुत हम लोग आहत हैं जान। जनता के